हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट नंबर 3 इनकम एंड अदर गोल्स आज मैं करवाऊंगी। इससे पहले मैं 2 पार्ट डाल चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस। अब इन दोनों के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद में इस वीडियो के ऊपर आए। तो देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है उसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है इनकम एंड अदर गोल्स। आपसे अगर मैं एक बात पूछूं कि इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब क्या है, तो आई थिंक हेडिंग से आपको कंक्लूड हो जाता है कि हाँ, इसके अंदर इनकम और उसके अलावा गोल्स जो है वो मांगे गए हैं, बताए गए हैं, पूछे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को हेडिंग समझ आ जाती है तो आधे से ज्यादा कंसेप्ट ऑलरेडी उनसे क्लियर हो जाता है। तो इनकम एंड अदर गोल का मतलब भी बेटा यही है कि एक इंसान का इनकम के अलावा बहुत सारे गोल्स होते हैं। एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। मुझे सऊदी अरब के अंदर एक जॉब दे दी जाती है या फिर पाकिस्तान में मुझे एक जॉब मिल जाती है जो कि मुझे 5 लाख पर मंथ मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख पर मंथ बहुत ज्यादा है ना, बट स्टिल एग्जाम्पल है, सोच तो सकते हैं। 5 लाख पर मंथ अगर मुझे सऊदी अरब में कोई जॉब देता है तो क्या मैं इस डिसीजन को बहुत इजीली ले पाऊंगी कि हाँ, मुझे पाकिस्तान जाकर जॉब करनी चाहिए? मैं बहुत बार सोचूंगी। क्यों? क्योंकि बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी है। अगर मैं वहां गई तो मुझे वहां का माहौल सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं पाकिस्तान गई तो पीछे मेरे दोनों बच्चियों का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा मेरे बिना कैसे रहेंगे, या मुझे इन सबको साथ लेकर चलना चाहिए, या फिर वहां जाकर पैसे ही मेरे लिए सब कुछ हो जाएंगे। 5 लाख रुपए मैं घर वालों को भेजूंगी, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में काम करेंगे, बट लास्ट में जो कंक्लूजन मैं निकालूंगी वो मुझे क्या मिलेगा कि नहीं, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, और मैं उस जॉब को क्या कर दूंगी, स्किप कर दूंगी। और यहीं से हमारा जो पार्ट है इस कंसेप्ट का वो स्टार्ट होता है कि मैंने पैसे को छोड़कर जो नॉर्मल लाइफ है जहां मैं बहुत खुश हूं, मैंने उसी को जो है वो चूज किया। तो यही आज का हमारा कंसेप्ट है, इनकम एंड अदर गोल। एक इंसान के लिए इनकम के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जहां वो जॉब पे काम कर रहा है वहां उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उसे वहां नहीं मिल रहा है। जो वो काम करे उसके बदले उसे एक तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पे मिल रही है, साथ में उसके काम करने के बदले उसे अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है। ये सारी चीजें इनकम के अलावा एक इंसान के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। और हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और भी समझते हैं अच्छे से। जैसे गोल्स हाई इनकम ओनली नहीं, हमारा गोल जो है सिर्फ हाई इनकम नहीं होता। हमारा जो गोल है वो इनकम के अलावा अपने आप को खुश रखना भी होता है। अगर एक इंसान सारे दिन एक तरीके से मैं एक कमरे में बंद कर दूं और उसे बहुत सारे पैसे दे दूं, तो क्या वो बाहर की जो सोशल लाइफ है उससे बिल्कुल कट जाएगा? तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान के पास पैसा है और सोशल लाइफ नहीं है, फैमिली नहीं है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नहीं है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वो पैसा क्या है, बिल्कुल खराब है। ऐसे पैसे की किसी को जरूरत नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए बेटा, गोल्स हाई इनकम ओनली कभी नहीं होते हैं, इसके अलावा भी हम कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से और अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से और अपनी जॉब से, जिसमें सेटिस्फैक्शन सबसे मेन पॉइंट होता है। देखिए, दीज आर द गोल्स देन इनकम। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम के अलावा मैं और आप क्या चाहते हैं। मतलब हर एक पर्टिकुलर इंसान अपनी जॉब में जो पैसा उसे मिल रहा है उसके अलावा क्या चाहता है। सबसे पहली बात, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, अगर मैं बात करूं मोर इनकम के अलावा, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, हर एक इंसान चाहता है उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या फिर किसी भी तरीके की फैक्ट्री या कंपनी हो, वहां पे 2 कैटेगरी के लोग काम करते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल।
जो मेल काम करता है उसके बराबर ही फीमेल को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब अगर एक स्वीपर काम कर रहा है तो भी उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अगर एक सीईओ अपनी पोस्ट पे काम कर रहा है तो भी उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल ट्रीटमेंट। आई थिंक पहली बात क्लियर है। सेकेंड वन इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि उसे आजादी चाहिए, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे भी अपनी लाइफ से सबसे पहली जो चीज मैं अपनी लाइफ से चाहती हूँ वो आजादी है। मुझे मेरी आजादी बहुत प्यारी है। अगर उस पर कोई बाउंडेशन करता है तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो आई थिंक किसी को पसंद नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन तो फ्रीडम पहला, इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, सभी को फ्रीडम होनी चाहिए। अगली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती है। एक तो जहां जॉब आप कर रहे हो आपको वहां पे स्टेबिलिटी फील हो। दूसरा, जॉब जहां पे आप कर रहे हो आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ही सेफ होना चाहिए, आपके लिए ऐसा नहीं कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हो। इस तरीके की जो चीजें आती हैं वो सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कहने का मतलब है कि और दूसरे लोग जो आपके यहाँ चारों तरफ काम कर रहे हैं, चाहे आपके सुपरवाइजर, आपके ऊपर वाले हो, सुपरवाइजर पोस्ट वाले, या फिर सीईओ के, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कोई भी हो, या फिर नीचे वाला, आपको क्या चाहिए होता है? आपको रिस्पेक्ट मिले। अगर मैं घर में हूं, घर में भी मैं चाहूंगी कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, पर मिलती कब है? जब आप किसी दूसरे को देते हैं। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सेम यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए। सबसे पहली बात, इनकम के अलावा बेटा कुछ और हैं जो एक इंसान के लिए मायने रखते हैं। सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि इंसान को इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। इनकम ही सब कुछ नहीं होती है, बहुत कुछ होती है बट सब कुछ नहीं होती है। अगला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। हमारे जो लाइफ की क्वालिटी है वो दोनों बातों पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे भी और नॉन मटेरियल पे भी। कहने का मतलब ये नहीं कि मटेरियल चीजें मिल रही है हमें और हम खुश हैं, नहीं, हमें मटेरियल भी चाहिए और नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो भी चाहिए, तभी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए बेटा, ये कह रहा है कि अगर मैं किसी चीज को कहूं तो एक तरीके से कोई भी एक कंक्लूजन, हम ऐसा नहीं कि कोई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे कर ले। फॉर एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहीं काम करती हूँ और मैं कहूँ चलो कोई बात नहीं, पैसा मुझे मिल रहा है, साथ में मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, 1000 का, 2000 का, या फिर इतना डिस्क्रिमिनेशन मुझे मिल रहा है 5000। क्या ऐसी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। ना तो हम फ्रीडम को मेजर कर सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी को मेजर कर सकते हैं, ना हम इक्वल ट्रीटमेंट को मेजर कर सकते हैं, ना डिस्क्रिमिनेशन को मेजर कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हम जो मतलब सारी चीजें हमारी मॉनेटरी नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें नॉन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी काउंट होती हैं। तो सारी चीजें कंक्लूजन, ऐसा अगर हम बात करें, मेजरमेंट ही हर चीज का कंक्लूजन नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैक्टर्स वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब। जैसा कि मैंने अपना जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था उसमें पहले बोला था कि मुझे सऊदी अरब में जॉब मिलती है जो कि मुझे 5 लाख पर मंथ देगी। तो जॉब को लेने से पहले मेरे चारों तरफ बहुत सारे फैक्टर्स है वो काम करेंगे। मैं सोचूंगी क्या ये जॉब मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं जॉब लूंगी तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके लिमिटेशंस क्या होंगे, और उन सबको कंक्लूड करके तब मैं अपना कंक्लूजन लूंगी। तो ये एग्जांपल है कि किसी भी जॉब को करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं कि हमारे चारों तरफ हमें इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी तो वेल एंड बेटर है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अब कंक्लूजन में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स अदर देन इनकम। अलग अलग लोगों की अलग अलग गोल्स होते हैं और इनकम के अलावा भी होते हैं। तो आई थिंक बेटा आज का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में नेशनल डेवलपमेंट कंसेप्ट को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।